हरिणी दृश्य, जो कि हरिणी दृश्य, हरिण शरीर के नेत्र वाली श्री राधिका, उन्होंने वो कंचुकी धारण करके श्री प्रिया जी अपूर्व से सुशोभित होती हुई विराजमान हो रही हैं। अब उस कंचुकी की जो शोभा है उसके लिए उत्प्रेक्षा आगे वर्णन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। बोलो श्री राधा गिरधारी देव जू की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वंदे हम श्रीगुरोर् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वंदे हम श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्तिरस्मात् एकात्माना बभूयुपुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याक्षम प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम राधा भावद्युति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां ताम अप्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम दराक तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य प्रातःकालीन मानसी स्मरण के अंतर्गत श्री सखीगण किशोरी जी का श्रृंगार धारण कराती हुई श्रृंगार सेवा करती हुई विराजमान हो रही है। श्रृंगार सेवा के अंतर्गत कल श्री प्रिया जी की बाजूबंद धारण कराना, फिर श्री हस्त में सुंदर नीलमणि की नीलम की चूड़ियां धारण कराना, उनकी सेवा निरूपण की। चूड़ियों के पीछे फिर सखीगण सुंदर पहुंची उसको धारण करा रही हैं। उन पहुंचियों की शोभा का वर्णन किया। पहुंचियों की शोभा का वर्णन करके फिर अंगूठी उनको धारण कराई। शिवप्रिया जी की श्रीहस्त की 7 उंगलियों में अंगूठी जो है, माने दाहिने अंगूठे और 2 उंगली इनको छोड़ करके, तर्जनी और मध्यमा इनको छोड़ करके 7 उंगलियों में शिवप्रिया जी के जो अंगूठी धारण कराएं उनकी शोभा का वर्णन किया। और फिर श्री कंचुकी, शिवप्रिया जी को उस समय लाल रंग की सुंदर कंचुकी, उस कंचुकी को सखियों ने धारण कराया है। ये अपूर्व सेवा निरूपण कर रही है। इनमें बिचूड़ियां उनको धारण कराने की जो शोभा, वो अद्भुत। श्री प्रिया जी की
हाथ को कमल का आकार बना करके उसमें नीलमणि की चूड़ियों को जब धारण कराया गया, उस समय कोई कई चूड़ियां ऐसी लग रही हैं मानो भौरा है। उस समय श्री सखीगण उनकी उंगलियां, अंगूठा और उंगलियां यही मानो दो हंस हैं जो कमल के पास में विराजमान हैं। जब भौरे को कमल के ऊपर मंडराते हुए देखते हैं, उस समय वे हंस उन भौरों को दूर भगाने के लिए कि अरे तुम कहां से आ गए, ये कमल तो हमारे निवास के स्थान है, तुम क्यों आ गए, ऐसा विचार करके वे भौरे, उन भौरों को वे श्री हस्त के नख रूपी दो हंस भगा रहे। जब उनको सरकाया तो वे चूड़ियां खिसक करके प्रिया जी की कलाई में पहुंच गई। अब कलाई में उनकी शोभा ऐसी हो रही है कि मानो वे कोई इंद्र नीलमणि, इंद्र सुंदर नील कमल हो, इंदिवर हो, और उनको इंदिवर समझ करके भ्रम के कारण अब वे जो नख हैं, वे नख उनको सरका नहीं रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अरे जैसे ये लाल कमल है, ऐसे ये नीला कमल कहीं खिल रहा है, ऐसा विचार करके वे हटा नहीं रहे हैं। और इस प्रकार श्री प्रिया के कलाई में वो चूड़ियां अत्यंत अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही हैं। श्री प्रिया के श्री हस्त, उनके ऊपर परम सुंदर जो पहुंची है, उस पहुंची को सखियों ने बांधा और वो पहुंची ऐसी शोभा को प्राप्त हो रही है मानो श्याम सुंदर के नेत्र हैं चकोर। उन चकोर को बंदी बनाने के लिए किसी शाकुनिक ने, किसी चिड़ी मारने, पक्षियों को पकड़ने वाले किसी व्यक्ति ने मानो कोई जाल बिछाया है, और जाल बिछा करके तो वो पहुंची, वो तो हो गई जाल, और उसमें जो फुदना नीचे परछियां बंधे हुए हैं, बांधने के जो छोर हैं, वो छोर ऐसे लगते हैं मानो उस जाल की डोरी पकड़ करके वो बैठा हुआ है, पाक्षिक पक्षियों को पकड़ने वाला बैठा हुआ है। और जैसे ही श्याम सुंदर के नेत्र रूपी पक्षी आएंगे और उसके भीतर पैर डालेंगे तो पैर तो चले जाएंगे भीतर, और सुई वो डोरी खींच लेगा, सो पैर फंस गया। फिर श्याम सुंदर की दृष्टि श्री प्रिया जी की रूप माधुरी से निकल नहीं पाएगी, उस जाल की शोभा से निकल नहीं पाएगी। तो जाल में फंसाने के लिए मानो किसी पक्षी को बांधने वाले ने मानो एक जाल अपूर्व रूप से फैलाया है, ऐसी उस पहुंची की अपूर्व शोभा। और श्री प्रिया के नखों की शोभा, उनका तो कहना ही क्या। जहां पर श्री प्रिया के श्री हस्त हैं कमल, परंतु उन कमलों की सेवा करने के लिए मानो अनेक नक्षत्र एक साथ उपस्थित हो गए हैं, और एक साथ उपस्थित होकर के कमल की सेवा कर रहे हैं। ये अद्भुतता। सामान्यतः नक्षत्र चंद्रमा के साथ में रहते हैं, कमल के साथ में नहीं रहते हैं। कमल तो नक्षत्रों का दुश्मन है, क्योंकि जब चंद्रमा उदय होगा तो कमल बंद हो जाएगा, जब सूर्य उदय होगा तब कमल खिलेगा। परंतु यहाँ पर उल्टी बात हो रही है। श्री प्रिया की कृपा को प्राप्त करके वे नखचंद्र इतने बलवान हो गए हैं कि बलवान होकर के अब वे कमलों के साथ में, प्रिया के श्रीहस्त कमलों के साथ में वे नक्षत्र रहना चाहते हैं। और श्री प्रिया ने अपने उस पहुंची में और अंगूठियों में जो नक्षत्र, जो नग जड़ रखे हैं, वे नग भी चमक रहे हैं, नख जो हैं वे भी चमकते हुए हैं। तो मानो ऐसा लगता है नक्षत्रों की पूरी भीड़ उपस्थित होकर के आज कमलों का आश्रय ग्रहण करके विराजमान हो रही है। ऐसे नख की शोभा का वर्णन किया और कल के प्रसंग में निरूपण कराए हैं। फिर प्रिया उनको सुंदर
कंचुकी, उस कंचुकी को श्री विशाखा ने उस समय धारण कराया है। लाल रंग की सुंदर अतलस की कंचुकी है, बड़े कोमल, जिसका स्पर्श है। ऐसी कोमल कंचुकी को श्री प्रिया के को धारण कराया, जो कंचुकी पीछे से अस्तर की तरफ से तो परम कोमल है, परंतु ऊपर जिसमें परम सुंदर मोतियों की कढ़ावट हो रही है। जहां ग्रीवा है वहां ग्रीवा के ऊपर, कंधे जो हैं वो कंधे के ऊपर, भुजाएं जहां पर समाप्त हो रही हैं, बाजू, उन बाजुओं के ऊपर सुंदर उसमें मोतियों की कढ़ावट अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही है। ऐसी मोती की सुंदर कंचुकी श्री विशाखा जी ने धारण कराई है। और वो कंचुकी आज अपूर्व ऐसी शोभा को प्राप्त हो रही है कि मानो कृष्ण रूपी सिंह को वशीभूत करने के लिए आज ये कंचुकी धारण कराई है। अब आगे उसी कंचुकी की कल्पना को निरूपण करते, कंचुकी की जो शोभा उसमें उत्प्रेक्षा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। उत्प्रेक्षा कहते हैं जहां पर कल्पना की जाए उसका नाम है उत्प्रेक्षा। पहले वर्णन कर चुके हैं, समानता का नाम है उपमा, जहां पर कल्पना की जाए उसका नाम है उत्प्रेक्षा। जहां पर प्रस्तुत में जो वस्तु सामने है उसमें उपमान का आरोप किया जाए उसका नाम है रूपक। जहां सामने दिखने वाली वस्तु का निषेध करके अन्य वस्तु की स्थापना की जाए उसका नाम है अपनुति। प्रकृतम निषेध्यान्य स्थाप्यते साप्यनुति। प्रकृति का जहां निषेध करके अन्य की स्थापना की जाए उसका नाम है अपनुति अलंकार। अस्तु यहां पर उत्प्रेक्षा करते हुए विराजमान है। श्री सखीगण शोभा दर्शन कर रही हैं कि हरि वशीकृत कौतुक नाम बरह कि मयम अंतर तो बहिरुद्गता हृदय बनावनु राग भटा तनो त्रिजवलम जब लंघित धर्म भू। आज हरि वशीकृत वो लाल कंचुकी धारण कराई है प्रिया जी को। अब देखिए लाल रंग वो सर्वदा अनुराग का प्रतीक है। लाल रंग कहीं अनुराग का प्रतीक होकर के लाल रंग विराजमान होता है, गाढ़े अनुराग का। तो आज लाल रंग की जो कंचुकी है वो ऐसी लग रही है कि मानो अनुराग ही जो अभी तक हृदय में विराजमान था प्रिया के, श्री राधारानी के, वो अनुरागी हृदय से निकल करके बाहर कंचुकी बन करके प्रकट हो गया। जय जय जय। जो हृदय के भीतर अनुराग था वही मानो बाहर साक्षात कंचुकी बन करके बाहर प्रकट हो गया। अनुराग का रंग भी लाल होता है और कंचुकी का रंग भी इस समय लाल है। लाल रंग की कंचुकी मोती वाली शिवप्रिया जी को धारण कराई है। ये लाल रंग कैसा? बोले लाल रंग की ओर शेर विशेष रूप से आकर्षित होता है। शेर को आकर्षित करने के लिए लाल रंग विशेष रूप से लाल रंग को देख करके वो ललचाता है। अपना खाद्य पदार्थ समझ करके, कुछ भी अपना भोग्य पदार्थ समझ करके विशेष रूप से लाल रंग को देख करके शेर ललचाता है। ऐसे ही हरि वशीकृत कौतुक नाम वरह, ये अनुराग आज हरि को वशीभूत करने वाले, वशीभूत करने वाला है। हरि शब्द के दो अर्थ। हरि शब्द का एक अर्थ है शेर और हरि शब्द का दूसरा अर्थ है हरि माने प्रिया जी के चित्त को हरण करने वाले श्याम सुंदर। तो दोनों ही हरि वशीकृत। आज श्री श्याम सुंदर को वशीभूत करने के लिए, माने श्याम सुंदर रूपी सिंह को, कृष्ण रूपी सिंह को वशीभूत करने के लिए कौतुक नाम बरह। अब शेर से भिड़ेगा कौन? बोले जो शेर शाह होगा वो शेर से भिड़ेगा। शेर से भिड़ना किसी मामूली कमजोर व्यक्ति का काम थोड़ी है, परंतु ये अनुराग ऐसा है, किशोरी जी का अनुराग ऐसा है
जो श्याम सुंदर से भी दो दो हाथ करने के लिए, शेर के साथ में भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। तो हर वशीकृत भगवान को भी अपने वशीभूत करने के लिए कौतुक नाम बरह, यह अनुराग का विशेषण है। कौतुकियों में, वीरों में अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ वो जो अनुराग है, वो अनुराग ही किम अयम अंतर तो बहिरुद्गतः, वह अनुराग ही जो अभी तक प्रिया के हृदय में छिपा हुआ था, वो अनुराग मानो बाहर प्रकट हो गया और बाहर प्रकट होकर के कंचुकी के रूप में सामने दिख रहा है। कंचुकी के रूप में बाहर, जो हृदय में भीतर अनुराग था वो कंचुकी के रूप में बाहर प्रकट हो गया है। तो हरि वशीकृति भगवान को वशीभूत करने वाला है, शेर को वशीभूत करने वाला है। हरि के दो अर्थ, कृष्ण रूपी शेर को जो वशीभूत करने वाला है, और कौतुक नाम बरह माने वीरों में जो श्रेष्ठ है, ऐसा अनुराग। किम अयम अंतर तो बहिरुद्गतः, क्या ये बाहर निकल आया है? अनुराग का मानवीकरण भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। हर जगह पर्सोनिफिकेशन तो ही है, मानवीकरण तो सब जगह ही है। तो हृदय अवनी अवनव अनुराग भटः, ये आज हृदय की अवनी में, हृदय रूपी पृथ्वी के ऊपर ये अनुराग रूपी जो भट है वीर, वो आगे सामने चला आया है। और इसने अतनो निज बलम, इसने अपने बल को सामने प्रकट किया है। कंचुकी के लाल रंग ने अपने बल को सामने प्रकट किया है। जब लंघित धर्म भू, ये अनुराग वो है जिसने कि अपने बल के द्वारा लंघित धर्म भू, धर्म की जो भूमि है उसका भी उल्लंघन कर दिया। अर्थात लोक वेद की सारी मर्यादाओं को तोड़ सकने में यह अनुराग समर्थ है। और श्री वृषभानंदिनी के हृदय में विराजमान मादनाक्ष जो अनुभाव रूप, मादनाक्ष जो अपूर्व प्रेम विराजमान है, वो महाभाव आज परम बलवान होकर के लोक वेद की मर्यादा का उल्लंघन करके मानो भीतर से बाहर प्रकट हो गया है। और वो बाहर प्रकट होकर के ही मानो कंचुकी का रूप धारण करके सामने प्रकट हो रहा है। श्री श्याम सुंदर भी लोक वेद की सारी मर्यादाओं को भूल करके इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, और श्री किशोरी जी भी सारी लोक वेद की मर्यादाओं को भूल करके श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए उस अनुराग में प्यारे को बांध लेंगे। अनुराग का तात्पर्य है सतत उपभोक्तमान होने पर भी जो भाव दृश्य पदार्थ को नित्य नूतन रूप में प्रकट करे, उसका नाम है अनुराग। शिवप्रिया जी अनेक बार श्याम सुंदर को देखते हैं, श्याम सुंदर सर्वदा किशोरी जी को देखते हैं, परंतु जब जब भी देखेंगे तब तब ये अनुभव करेंगे कि ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो अनुराग उसका नाम, जहां पर सतत उपभोक्तमान होने पर भी, निरंतर उपभोग करने पर भी वस्तु में नित्य नूतनता की जो भाव प्राप्ति कराए, उसका नाम अनुराग। सो आज वो अनुराग ही सामने प्रकट हो गया है। एक बार पंक्ति देख लें दोबारा कि हरि वशीकृति अनुराग रूपी ऐसा वीर है जो कि हरि माने शेर को भी वशीभूत कर ले। अब यदि कोई चूहे को मार दे तो क्या वीर कहलाएगा? क्या जो शेर को मारे, शेर को वशीभूत कर ले, शेर की नाक में भी नकेल करके शेर के ऊपर सवारी करे, उसको वीर कहा जाएगा? तो हरि वशीकृत आज कृष्ण रूपी शेर को भी श्री किशोरी जी का ये अनुराग वशीभूत कर लेने वाला है। जो जगत को नचाने वाला है वो भी आज श्री किशोरी जी के प्रेम में नाचने लग जाए। जो सर्वदा टेढ़ा रहता है हमारे महाप्रभु के स्वरूप में, वो टेढ़ा सीधा हो जाए। जो सबको डुबोने वाला है श्याम रंग में, वो स्वयं उज्जवल होकर के गोरा बन करके विराजमान हो जाए। जो सबको अपने प्रेम में रुलाने वाला है, वो स्वयं प्रेम में रोता हुआ विराजमान हो जाए। तो ये कृष्ण राधिका का अनुराग वो है जो कि
टेढ़े को भी सीधा कर दे, जो काले को भी गोरा बना दे, जो सबको रुलाने वाले को, नचाने वाले को भी स्वयं नचा दे, जो टेढ़े को भी सीधा करके विराजमान हो जाए, जहां पर जो सबका उपास्य होकर के विराजमान, वो श्री प्रिया की उपासक होकर के जो विराजमान हो जाए। और तो और क्या, रस की वो पद्धति कि जहां पर नाम में भी परिवर्तन करा दी। जगत राधा गोविंद करके उपासना करें, परंतु गोरा कह करके, गोविंद राधा कह करके जिनकी उपासना की जाए, नाम में भी उल्टा। सब जगह राधा गोविंद उपासना होगी, परंतु यहां गोरा होकर के उनका नाम होगा। गोविंद भीतर राधे का आवरण दे करके बाहर विराजमान होकर के विराजमान। काल में भी जो अपूर्व रूप से कहीं विवर्त उत्पन्न करते हुए विराजमान हो जाएं। राधाष्टमी 8 दिन राधाष्टमी के और 8 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दोनों मिल जाएंगे तो गौर पूर्णिमा हो जाएगी। 7 और 8 15 ऐसे गौर पूर्णिमा होकर के विराजमान। तो जहां पर नाम में विवर्त, जहां पर काल में विवर्त, जहां पर रूप में विवर्त, जहां पर लीला में विवर्त, जहां पर आश्रय विषय, उन सब में विवर्त, ऐसा कोई अपूर्व स्वरूप श्रीमद् महाप्रभु का विराजमान। तो ये प्रेम ऐसा जो कि हरे वशीकृत शेर को भी वशीभूत कर लेने वाला, वह अपूर्व प्रेम है। श्री राधिका का अनुराग वो जो हरे वशीकृत, हरि को भी वशीभूत कर लेने वाला, कृष्ण शरीर के शेर को भी वशीभूत करने वाला है। फिर कौतुक नाम बड़ा है, जो विभिन्न प्रकार के कौतुक, नित्य नित्य नूतन नूतन चेष्टा करने में जो अनुराग परम परम श्रेष्ठ है, वो अनुराग ही हृदय अवनव अनुराग भटा। ये हृदय रूपी अवनी में अनुराग रूपी जो भट वीर विराजमान था, वो वीर ही मानो अतनो निज बलम, उसने अपने बल को सामने प्रकट कर दिया है। अतनोत निज बलम, अपने बल को उसने प्रकट कर दिया है। और जब लंघित धर्मभू, और जब के द्वारा, अपने वेग के द्वारा जिसने धर्म की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, धर्म की मर्यादाओं को तोड़ करके जो आगे बढ़ने वाला है, ऐसा वो प्रेम ही किम अयम अंतर तो वही उर्धगता, वह हृदय से बाहर कहीं प्रकट हो गया। ऐसी कंचुकी की अपूर्व शोभा। अब कंचुकी की शोभा को धारण करने के बाद में अब सखियों ने कंचुकी के ऊपर श्री प्रिया जी के कंठ में कंठश्री धारण कराई है और सुंदर मालाएं धारण कराई। तो एक ऐसी अपूर्व माला है जिसमें ऊपर तो है चौड़ी एक पट्टी, और उस चौड़ी पट्टी में मालाएं चढ़ाव उतार के साथ में, जिनमें नीचे लटकी हुई हैं, और ऐसी माला को श्री कंठ में प्रिया जी के धारण कराया है। तो थाकदार जो हार, उस थाकदार हार को श्री प्रिया के कंठ में, मोतियों के हार को उस समय सखीगण श्री प्रिया जी का श्रृंगार करती हुई धारण करा रही है। अब उस हार की शोभा देखिए। कंठश्री, कंठश्री जो है, कंठश्री में ही लटकी हुई कई मालाएं हैं जो थाकदार हैं। सबसे पहले बड़ी माला, फिर उससे कम छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे थाकदार जो मालाएं हैं चढ़ाव उतार की, वो मालाएं उसमें विराजमान, और वे अपने आप अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही हैं। सब में जो रत्न हैं, पदक हैं, वो भी एक साथ जुड़े हुए बड़े सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो उस माला का धारण करा रहे हैं। कंठ में ठूसी धारण कराई है, और ठूसी में बहुत सारी मालाएं, शायद ठूसी कहते हैं उसे। कंठ में जो बड़ी माला जो ठूसी, और उस ठूसी में कहीं बड़ी सुंदर सुंदर जो चढ़ाव उतार की जो माला है, वे शोभा को प्राप्त हो रही है। तो मन सरई सललांतिक, सललांतिक कंठता, उस समय सलल, सललांतिका नाम करके जो आभूषण है, सललांतिका
नामक जो आभूषण है, अच्छा ठूसी गले में चौड़ी, उसको गोल जो है वो ठूसी श्री प्रिया के कंठ में धारण कराई और उस ठूसी में से कई मालाएं नीचे लटकी हुई हैं। तो सल्लांतिका नामक जो आभूषण, बोलचाल की भाषा में जिसको कंठश्री कहेंगे या ठूसी कहेंगे, वो ठूसी का जो आभूषण है उसको धारण कराया है। मणि सरे, ये मणि से जड़ा हुआ है, तो ऊपर का जो भाग है वो तो मणि से जड़ा हुआ है। ऐसी सल्लांतिक जो आभूषण है वो सल्लांतिक आभूषण कंठश्री उसको धारण कराया है, ठूसी को धारण कराया है। समुचित क्रम लंबे भी उच्चले, और उनमें समुचित रूप से क्रम लंब भी, क्रमशः चढ़ाव उतार के साथ में सुंदर मोतियों की माला उसमें पुगी हुई है। क्रम लंबी चढ़ाव उतार की जो मालाएं हैं, थाक, वो थाक की मालाएं जिसमें अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही हैं। क्रम लंब भी और उच्चले, और वे सारी मालाएं अपूर्व रूप से झोटा खाती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री प्रिया के उत्तुंग वक्षस्थल के ऊपर जब वो मालाएं विराजमान हो रही हैं, उस समय वे चढ़ाव उतार की मालाएं झोटा खाती हुई अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही हैं। कंठ में सुंदर जो सल्लांतिक नाम करके आभूषण है ठूसी, वो शोभा को प्राप्त हो रही है। अभिमत सुदशोप तैयार पितई, ऐसे अभिमत माने सुंदर हार वे विराजमान हैं, और शुद्ध शोपी, ऐसे उन हारों के उस थाक को श्री सखियों ने अब श्री प्रिया जी के सुदृश, श्री प्रिया जी कितनी सुंदर, सुदृश, सुदृश कहकर के दिखा रहे हैं कि सखियों के नयन को बरबस आकर्षित करने वाली सुंदरी श्री राधिका, उनको उस समय वो सल्लांतिका नाम करके आभूषण उनको धारण कराया है। तैयार पिता, ये धारण किसने किया? तैयार श्री ललिता जी ने उस आभूषण को विशेष रूप से धारण कराया है। ललिता जी ने कंठ में आभूषण धारण कराया। कुछ विभागश एधिता, अब वो जो हार उत्तुंग वक्षस्थल के ऊपर झोटा खाता हुआ जब विराजमान होता है, उस समय श्री अंग से चिपक कर के नहीं, वक्षस्थल से तो तक तो चिपका हुआ है, और नीचे जो लटक रहा है वह कहीं झोटा खाता हुआ जो विराजमान होता है। तो कुछ विभा श्री अंग की अपूर्व शोभा के कारण, विभा माने शोभा, कांति, उस विभा कांति के कारण विभागश एधिता, उसकी शोभा विभाग रूप में बढ़ती हुई विराजमान हो रही है। माने अलग अलग मोतियों की माला उस समय दबकती हुई शोभा को प्राप्त हो रही हैं। वक्षस्थल के ऊपर थाकदार जो हार हैं, उन थाकदार हारों की जो शोभा वो अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त करती हुई विभाग रूप में एधिता, बढ़ती हुई विराजमान। माने कंठ के साथ में चिपके हुए होने पर कुछ अलग विभाग, फिर उत्तुंग वक्षस्थल के जिस भाग से वे नीचे लटकती हैं वहां पर उनकी अलग शोभा, फिर लटकते हुए जो भाग है उसकी शोभा कुछ अद्भुत। तो ये अपूर्व रूप से वो जो शोभा है वो शोभा प्राप्त हो रही है। तो अभिमत सुदशोपि तैयार पितई, आज सुदृश श्री राधिका के कुचों के ऊपर अभिमत श्री प्रिया की इच्छा के अनुसार तैयार पिता ललिता जी ने जो हार धारण कराया है, उन हारों की शोभा कुछ विभागश श्री वक्षस्थल की शोभा के कारण अधिक चमक करके और भी ज्यादा एधिता, एध माने वृद्धि को प्राप्त होकर के विराजमान हुए हैं। एध समृद्ध वृद्धि को प्राप्त होकर के वो शोभा को प्राप्त हो रही है। ऐसी सुंदर उन वक्षस्थल की शोभा। एक बार दोबारा कि मणि सरे मन सुंदर हार है,
सनलांतिक कंठतः, जो कंठ की ठूसी से नीचे लटके हुए, कंठ में धारण की गई ठूसी से नीचे लटक रहे हैं। समुचित क्रम लंब भी, ये क्रमशः चढ़ाव उतार के साथ में नीचे लटके हुए हैं। और उच्चलई, परम शोभा के साथ में चंचल होते हुए विराजमान हो रहे हैं। अभिमतई, जिनकी अपूर्व शोभा है। शुद्ध शोभी, और आज श्री प्रिया ने धारण किया है तो शोभा का क्या कहना कि मेहे मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, रमणीयता का एक स्वरूप ही है कि कौन सी वस्तु शोभित नहीं हो जाए। प्रिया तो कोई भी वस्तु धारण करें वो शोभित हो जाए। तो निकुंज के ये जो हार, उनका तो फिर कहना ही क्या, उनकी बनावट, उनकी कढ़ावट, उनका मूल्य सब अद्भुत होकर के, वो प्राकृत नहीं है, सब अप्राकृत होकर के विराजमान है। ऐसे उन अभिमतई तया तया अर्पित